Class 8 from Cordova, Chapter 12, Understanding Quadrilaterals, Exercise 12.1। ये आपका पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने फुल एक्सप्लेनेशन विथ प्रैक्टिकल एक्सटीरियर एंगल को डिफाइन किया है। एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो आज पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। Quadrilaterals, what is quadrilaterals? Which have four unequal sides। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स होते हैं लेकिन वो सभी के साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो उनमें से दो ऐसे एंगल्स हैं जिसका मेजरमेंट जब चेक किया गया तो 80 डिग्री है। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो एंगल्स आपके इक्वल है और दोनों की डिग्री कितनी है, 80 डिग्री। एंड अदर टू एंगल्स, भाई 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल बनेंगे। उन 4 एंगल में से 2 एंगल आपके 80 डिग्री हैं। एंड अदर 2 एंगल आल्सो इक्वल, और जो दो बचे एंगल हैं वो आपस में इक्वल है। जैसे ये दोनों एंगल 80 डिग्री के हैं, वैसे जो दो बच गए वो भी वो भी इक्वल है, लेकिन बताया नहीं गया है कितना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स। तो बताइए जो दो इक्वल एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के होंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्लियरली। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। यह हमने एक क्वाड्रिलेटरल कर लिया, चाहे आप जैसा ही बनाएं, 4 अनइक्वल साइड्स होते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। बस ये साइड्स होने चाहिए, 4 साइड्स, ए बी सी एंड डी। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया कि एक आपका 80 डिग्री है, दो आपके एंगल्स क्या हैं, 80 डिग्री है। हमने सी को 80 मान लिया, क्लियर, और बी को भी 80 मान लिया। यहाँ पे जिसको भी आप चाहें उसको बना लीजिए। दो एंगल्स 80 डिग्री के हैं और दो इक्वल और हैं, लेकिन उसकी एंगल्स हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए ए अगर हम y ले लें तो y डिग्री, तो भाई डी भी y डिग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपस में इक्वल है, लेकिन हमें एंगल तो पता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये गिवन है हमें। क्या है ये गिवन? क्या है गिवन? इन क्वाड्रिलेटरल टू एंगल्स आर 80 डिग्री ईच। मतलब दो एंगल उसमें ऐसे हैं जो 80 डिग्री हैं। तो हमने लेट क्या किया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर? अब लेट कर लेते हैं जो हमने y लिया है, लेट, क्योंकि ये भी इक्वल हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू y डिग्री। क्लियर? और ये गिवन क्या है, इक्वल एंगल। कौन दिया? क्वेश्चन ने हमें क्वेश्चन ने दिया इक्वल एंगल्स, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये कितने डिग्री, हमें वही फाइंड करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि अंदर के एंगल की बात हो रही है। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ही है, या तो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपको किसी पॉलीगन, कोई भी पिक्चर हो, उसके एंगल का अगर आपको ईच एंगल फाइंड करना है कितने डिग्री है या टोटल डिग्री कितनी है, तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया था n-2 इंटू 180। क्लियर? कितने साइड हैं बताइए, 1 2 3 4, तो n के प्लेस पे 4 रख दीजिए, 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 2, 180, 18 2 जा 36, और ये 0 लगा दीजिए। यानी 4 एंगल्स को ऐड करें तो कितने डिग्री आएगा, 360। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी नो दैट सम ऑफ all angles in quadrilateral is 360 डिग्री। सभी एंगल्स को ऐड करें तो 360 डिग्री होता है। चलिए सभी को ऐड करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए,
एंगल ए तो हमें पता है y डिग्री, बी भी पता है 80 डिग्री, सी भी पता है 80 डिग्री और डी भी पता है y डिग्री 360। अब y और y से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 80 80 160 इक्वल टू 360। सो 2y इक्वल टू 160 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। सो y इक्वल टू 0 - 0 0 6 - 6 0 3 - 1 2 और 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, 2 से कट करिए, 2 1 जा 2 यानी 100। तो y की डिग्री कितनी आई 100। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि एंगल ए और एंगल डी 100 डिग्री के हैं। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, यानी जो हमसे पूछा गया कि ये एंगल जो इक्वल हैं वो कितने डिग्री के हैं 100। अब थोड़ा चेक भी कर लें हम सही हैं या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करिए सभी एंगल्स कितने डिग्री होने चाहिए 360। वाई कितना है 100 100, तो ये 100 हो गया, ये भी अंदर का 100, तो 100 100 100 प्लस 100 80 80 80 और 80 सभी को ऐड करिए, 100 100 200 80 80 160, तो 200 और 100 300 360 आ गया। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। प्रूव दैट द इंटीरियर मतलब अंदर की बात, अभी एक्सटीरियर के कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 5 साइडेड पॉलीगॉन। अब 5 साइडेड है, देखिए 3 साइड से स्टार्ट होता है, 3 साइड्स वाले को हम ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड अभी आप 6 नंबर पढ़े क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड एप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनेगन और 10 साइड डेकागन। क्लियर, तो चलिए 5 साइड की बात है तो पेंटागन की बात है, ये आपका ब्रैकेट में बना हुआ है। तो ये किसकी बात हो रही है, अंदर की बात, इंटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर का क्यों यूज़ करें, आप इसका सोल्यूशन भी देखिएगा, कहीं कहीं आप सर्च भी करेंगे तो वो एक्सटीरियर से इंटीरियर निकाला, हम क्यों यूज़ करें, हम अपने ही दुनिया में रहते हैं। थोड़ा आगे पढ़ लें, इस 3 टाइम्स, भाई ये 3 टाइम्स होगा, देखते हैं किसके, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। अभी हम बात कर रहे थे ना डेका, पेंटा हेक्सा एप्टा ऑक्टा नोने डेका, डेका 10 साइड को बोलते हैं, 10 साइड को डेकागन बोलते हैं, जिसके 10 साइड्स होते हैं। चलिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पे वार हो रहा है पेंटागन और डेकागन, पहले इन दोनों के बारे में देख लें। तो बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। पहले पेंटागन में तो आ जाएं। तो पेंटागन किसे बोलते हैं, जिसके 5 साइड्स होते हैं। ये हो गया आपका 5 साइड, ठीक है, हो गए। अब भी हमने जस्ट आपको बताया कि किसी का इंटीरियर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, ये है फार्मूला, ठीक है, इंटीरियर, लेकिन टोटल बताएगा। ये क्या बताएगा, टोटल। भाई इसकी सब टोटल डिग्री कितनी है 360, ठीक है, हमको उससे क्या मतलब, हम इससे भी निकालेंगे। तो ये हुआ आपका पेंटागन। तो पेंटागन के बारे में हम बात करते हैं। पेंटागन तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो एंगल्स फार्मूला क्या अभी हमने बताया, n-2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन में सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो पेंटागन n मतलब नंबर। अब भाई इसमें कितने साइड हैं, 5 साइड, कितने 5 साइड्स, तो n के प्लेस पे 5 कर दीजिए, 5 - 2 इंटू 180, 5 - 2 3 इंटू 180, 18 3 ज़ा 54, 540 डिग्री। लेकिन ये सभी एंगल्स की बात है, किसकी बात है, सभी एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो 540 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, प्रूव दैट इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 5 साइडेड पॉलीगॉन इज 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर एक एंगल की बात की गई, सब की बात नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए एंगल्स नहीं है, सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात है। तो हमें यहाँ पे चाहिए पेंटागन में एक एंगल की कितनी वैल्यू, कितनी डिग्री होगी।
अब सिंपल सी बात है यार, एक अगर 10 पेन 100 रुपीज़ का आता है, 10 पेन, तो 1 पेन कितने का आएगा? तो आप क्या करेंगे, 100 से 10 को डिवाइड करेंगे। तो भाई 5 एंगल का ऐड इतना हुआ, तो एक एंगल का कितना होगा? तो आप लिखिए इंटीरियर एंगल, ये एंगल्स है, ये एंगल, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईच। तो सिंपल सी बात है, सभी को ऐड करते हैं 540 आता है। तो हमारे पास साइड कितने, एंगल कितने, 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, डिवाइड नहीं हो रहा, 0, 5 8 जा 40, यानी 108 डिग्री आया आपका ईच एंगल। यही हमें चाहिए था, और यही है 3 टाइम्स किसके, वो आगे देखते हैं डेकागॉन के। अब यहाँ पे हम पिक्चर ना बना के यहीं पे ही आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पिक्चर, ये डेकागॉन का है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आपके ही इसी एक्सरसाइज का है। ये देखिए फुल डिटेल कैसे एक्सप्लेन किया गया है, हम इसी वीडियो की बात कर रहे हैं। फुल डिटेल बताया गया कि एक्सटीरियर कैसे बनता है, इंटीरियर कैसे बनता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपका 10 है, डेकागॉन जिसे बोला जाता है। तो नंबर ऑफ साइड 10 है। एक्सटीरियर एंगल के लिए पहले हम इंटीरियर तो निकाल लें। तो ये देखिए हमने साइड का यूज़ करके यही फार्मूला यूज़ किया। 10 - 2 180 कितना है, 1440 डिग्री टोटल। अगर आप 1 एंगल का निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे, तो एक एंगल कितना हुआ, 144 डिग्री, राइट। और इसमें हमें चाहिए एक्सटीरियर, तो देखिए 36 आया कि नहीं आया, 36। अब 36 का 3 टाइम करिए, 3 टाइम्स बोला गया है ना, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, और ये 1 10, 108 आया कि नहीं आया, ये देखिए आपके सामने। लेकिन हम यहाँ पे राइट करेंगे, मतलब हमारे कहने का मीन्स है पिक्चर आपके सामने इसलिए हमने दिखा दिया कि आपका डेकागॉन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, ये पिक्चर हुआ डेकागॉन में 10 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स, 10 साइड्स, ठीक है। ये आपका हुआ डेकागॉन। तो चलिए यही यूज करिए, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, ऑल एंगल्स। तो ऑल एंगल्स का फार्मूला n-2 इंटू 180। n कितना है इसमें साइड, 10, तो 10 - 2 इंटू 180, 10 - 2 8 इंटू 180, 18 8 जा 144, ये 0, यानी टोटल डिग्री कितनी हुई, 1440। तो अब आते हैं ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ये तो टोटल एंगल की बात हुई। अब ईच इंटीरियर एंगल के लिए हम क्या करेंगे भाई, 10 साइड है, 10 का डिवाइड करेंगे। इसमें 5 साइड था तो 5 का डिवाइड किए, ये 0 0 कैंसिल, तो ईच इंटीरियर एंगल 144 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन हमसे इंटीरियर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एक्सटीरियर। क्या पूछा गया है, देखिए एक्सटीरियर, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि ये 3 टाइम्स है इसके एक्सटीरियर एंगल, किसके, डेकागॉन के। तो एक्सटीरियर तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, कोई पिक्चर हो जैसे पेंटागॉन है, इसके बाहर अगर हम बाहर निकाल दें तो ये एक्सटीरियर हो जाता है। अब सिर्फ इतना ही बस देखिए, ये पिक्चर को आपको ऐसा दिख रहा है, अंदर अगर इसका एंगल कितना है, एक 108, तो इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लीनियर पेयर एंगल का। किसका, लीनियर पेयर एंगल का, राइट। कहीं पे भी अगर आपको उल्टा यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे आप कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए, अब तो ठीक है। ये देखिए 108 है यहाँ पे, तो आपको इसका एक्सटीरियर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब ये पिक्चर कैसा दिख रहा है, एक स्टैंड है और ऐसे है, ये देखिए इधर 108, तो ये प्रोटेक्टर टाइप में दिख रहा है, ये देखिए प्रोटेक्टर टाइप में बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये 108 है तो इधर कितना होगा, x। तो आप एक्सटीरियर एंगल, अब प्रोटेक्टर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो एक्सटीरियर में आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये अगर 108 है तो इधर कितना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 108 का, तो एक लॉजिक वाली बात करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रोटेक्टर एक आप ले लीजिए, ये प्रोटेक्टर, इधर कितना होता है 0 डिग्री, इधर कितना होता है 180। अगर हम बोल दें ये पॉइंट से इतने का 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, तो बताइए ये कितना होगा, तो भाई ये 150 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। भाई यहाँ से स्टार्ट किए, टोटल कितना है 180, अब ये 30 है तो इधर कितना हुआ 150, क्यों
130 से हमने 180 से 30 माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 150। तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे। इसका इंटीरियर कितना है 144, तो हम 180 से 144 को माइनस कर देंगे तो 36 आएगा। अब 36 इतना जल्दी हम क्यों लिए, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाई है, देखिए 144, और शायद हमने वर्क भी किया होगा 144, ये आपका 36 एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर? तो ये हुआ आपका 36 डिग्री। अब चेक करते हैं ये 3 टाइम्स है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 5 साइडेड रेगुलर। रेगुलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेगुलर नहीं है तो आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि रेगुलर नहीं है तो आपने किसने बोल दिया कि ये सभी इक्वल एंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, रेगुलर मतलब सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 108 है तो 108 को अगर हम 3 टाइम्स कर दें, 108 है और इधर कितना है आपका 36। ठीक है, 36 तो 100 और ये 36, इसमें अगर हम 3 टाइम्स कर दें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो 36 का इंटू करते हैं, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1 10, ये दोनों इक्वल हो गए। भाई ये हुआ ना 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स किसे बोला गया है, 3 टाइम्स बोला गया है कौन, 7 नंबर में, रेगुलर 5 साइडेड पेंटागन इज 3 टाइम्स। पेंटागन इज 3 टाइम्स किसके, डेकागन के एक्सटीरियर एंगल। और डेकागन का एक्सटीरियर कौन सा है, ये। अब आपके माइंड में होगा सर पेंटागन 3 साइड्स है, आपने 3 साइड्स 3 का इंटू इधर क्यों किए, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी पे दे देते हैं, इस बॉक्स पे। मान लीजिए सपोज आपका वेट 40 kg है और हमारा वेट आपसे डबल है, तो श्योर हमारा वेट कितना होगा 80 kg होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल। अब बताइए 2 टाइम्स कौन है, हम हैं। आपका वेट कितना है 40। अब बताइए 2 टाइम्स आप किधर रखेंगे, सिर्फ इतना बस बताइए। बीच में इक्वल का साइन है कि नहीं, इक्वल मतलब होता है मेजरमेंट, तराजू होता है ना, जब आप शॉप जाते हैं, मार्केट जाते हैं वेजिटेबल लेने या कोई भी प्रोडक्ट लेने, तो तराजू होता है कि नहीं होता, तराजू ऐसे, ये देखिए ऐसे नापते हैं ना उसको कि ये कितना केजी है, ये कितना। अब बताइए हमारा इधर वाला तो झुक जाएगा। अब ये बीच में जो इक्वल है भाई बराबर करना है ना, हम 2 टाइम्स है, लेकिन आप अगर मेरे साइड ही 2 टाइम्स कर देंगे तो मैं तो 160 kg का हो जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके साइड 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब बताइए दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। तो अगर हम आपसे 2 kg 2 टाइम्स ज़्यादा हैं तो आपके साइड इंटू होगा। ये देखिए 3 टाइम्स कौन ज़्यादा था, पेंटागन में लिखा है, लेकिन हमने इंटू किसका किया, एक्सटीरियर साइड, किधर, डेकागन साइड, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 से ज़्यादा इजी इस बुक में कोई क्वेश्चन नहीं होगा फ्रॉम माई साइड। कैसे, ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन को भी रीड करने से पहले हम बता देते हैं, आप मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में जब भी आप क्वेश्चन पाएँ और आपको क्वेश्चन में रेशियो दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन आप करें, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में रेशियो दिख जाए, तो सबसे पहले बिना क्वेश्चन स्टडी किए आप उसमें सबसे पहला वर्ड क्या लिख देंगे, सबसे पहला लेट द रेशियो। सबसे पहले अगर आपको रेशियो कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में दिखे, सबसे पहले लिख दीजिए लेट द रेशियो। अब बात किसकी है, रेशियो किसकी है, 4 एंगल्स ऑफ 4 एंगल्स। ठीक है, लेट द रेशियो ऑफ 4 एंगल्स आर, और जो रेशियो में है उसे किसी वेरिएबल साथ ब्रेक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया 1 2 3 4,
तो आप क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ 4 एंगल्स आर 1 रेशियो था, कैसे दिया था 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो ये रेशियो को ब्रेक कर दीजिए वेरिएबल के साथ। तो 1 है तो 1x 2x 3x एंड 4x। सबसे पहले कभी भी आप रेशियो क्वेश्चन पाएँ तो अब बताइए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। चलिए कैसे ही बना लीजिए, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। ठीक है, फर्स्ट आपका एंगल x मतलब वह x है, फिर दूसरा 2x, फिर तीसरा 3x और फोर्थ नंबर है 4x। क्लियर। और इसकी प्रॉपर्टी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी एंगल को ऐड करते हैं 360 होता है भाई, एक्सटीरियर तो है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल। चलिए एंगल ए कितना है x, दूसरा 2x, थर्ड 3x, फोर्थ 4x इक्वल टू 360। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 1 है, 4 3 7 7 2 9 और 1 10, 10x इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर डिवाइड में जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो x की डिग्री कितनी आई 36। ये आपका आंसर नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि हमें सभी एंगल्स को देने हैं। हैंस एंगल A इक्वल टू 1x मीन्स 1 इंटू 36, तो 36 1 जा 36 डिग्री। फर्स्ट एंगल B 2x, 2 इंटू 36, 36 2 जा 72, एंगल C 3x, 3 इंटू 36, ये हो जाएगा आपका 8 और 7 3 11, 118। इंटू भी कर सकते हैं, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 108, 108। एंगल D 4x, 4 इंटू 36, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 2 14। ये आपका आंसर है, और आप चाहें तो इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं, 360 होना चाहिए। 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, रिमाइंडर 2, 4 0 4 7 11, 11 3 14 2 16, 1 रिमाइंडर 1 2 और ये 3, 360 आ गया, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। कोई देखिए कोई पिक्चर में जितने भी साइड्स हों, 3 हो 4 5 6 10 20 30 40, जितने भी साइड्स हों डजेंट मैटर, सभी पिक्चर्स को आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन। याद रखिएगा। हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो। फिर से रेशियो आया कि नहीं आया, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे आप उससे क्या लिखेंगे, अभी हमने आपको बताया कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहला वर्ड आपका होना चाहिए लेट द रेशियो, लेट द रेशियो। और आई थिंक इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे लेट द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज, कितना रेशियो, थोड़ा रेशियो भी देख लें, 1:5। सॉरी लेट किए हैं ना, तो 1y ले लेते हैं इस बार, ठीक है, x उसमें लिए थे और एंड 5y। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 1 और किस, फर्स्ट आपका एक्सटीरियर दिया है और हमने इंटीरियर लिख दिया, कोई बात नहीं उससे। तो चलिए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कि उस पॉलीगॉन के कितने साइड होंगे। ठीक है, फर्स्ट में आपको एक्सटीरियर दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इंटीरियर लिख दिया है,
तो फर्स्ट आपका एक्सटीरियर है, यहाँ पे एक्सटीरियर और ये आपका इंटीरियर है, क्योंकि एक्सटीरियर आपका स्मॉलेस्ट होता है। चलिए उसको अभी इग्नोर करते हैं और अपने फैक्ट पे आते हैं। मान लीजिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ी देख ले क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल। छोटा सा डायग्राम, ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका एक्सटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ एक पिक्चर बनाते हैं। ये आपका इंटीरियर हुआ और ये आपका एक्सटीरियर हुआ, हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसे हम बंद कर देते हैं। ये हमारे फिंगर को आप देखिए और ये पिक्चर को आप साइड में बना लीजिए। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये एक हुआ और एक ये हुआ। अब ये आपका वही प्रोटेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, प्रोटेक्टर। ये सभी एंगल्स को ऐड करें कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। याद रखिए क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो सिंपल सी बात है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, 180। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, या आप स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी लिख सकते हैं। अब बताइए इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है आपका 1y, इंटीरियर क्या है 5y इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, 5y और 1y 6y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 3 जा 80। सो y इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो देखते हैं y है कहाँ पे भाई, ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर ही होगा क्योंकि 1y 30 डिग्री। तो ये हुआ आपका एक्सटीरियर। अब आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा पॉलीगन है, आप उस किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, एक्सटीरियर से या इंटीरियर से। तो इंटीरियर भी हम निकाल देते हैं, एंड इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर क्या है 5y, 5y। सो 5 इंटू 30, 5 3 जा 15। ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल 150 डिग्री होता है। जैसे ट्रायंगल का अगर हम इक्वल रेगुलर ट्रायंगल ले लें तो इसका अंदर का डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 60 और ये 60। अगर रेगुलर ट्रायंगल लें तो तभी ना 180 होगा, 60 60 60 तो अंदर के 60। तो वही ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है यानी पिक्चर है जिसका इंटीरियर एंगल 150 होता है। तो उसके लिए अब हम वही फार्मूला पुराना वाला यूज़ करेंगे। वो कौन सा फार्मूला था, ईच एक्सटीरियर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड। यही फार्मूला था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ साइड्स। तो ईच एक्सटीरियर एंगल तो हमारे पास है कितना, 30, यहाँ 30 कर दीजिए, इज इक्वल टू 360 और नंबर ऑफ साइड्स हमें यही तो जानना है n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30 में n का 30n 360। सो n इक्वल टू 360 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो भाई ये किसका इंटीरियर एंगल होता है, जिसके 12 साइड्स होते हैं, ठीक है। और उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 30। और हमने आपसे पहले बताया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐड करोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए 150 और 30 180। तो यहाँ पे आपका साइड कितने आए, हैंस नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स 12, ये आपका आंसर है। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। पार्ट थर्ड में हम देखेंगे ये डायग्राम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए हमने ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप किया और इसे हम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए आप ज़रूर वीडियो पे वेट करिएगा और देखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।